फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक बहुत ही फ्लैट डे ऑफ ट्रेड। ओपनिंग बहुत बढ़िया रहा आज का। अगर आप देखें सुबह को, ओपनिंग अच्छा रहा, करीबन 81.66 के ऊपर ओपनिंग था। और मेरे एनालिसिस के मुताबिक मैंने बोला था फिर से 74 तक जा सकता है और मेरा बाइंग रहेगा। अगर स्पॉट 81.65 के ऊपर रहेगा तो मैं बाई करूँगा, और अगर स्पॉट 81.47 के नीचे जाएगा तो मैं सेल करूँगा। इस दोनों के बीच में नो ट्रेड जोन है, ये मैंने बताया था मेरे पिछले एनालिसिस में। प्लीज़ नेक्स्ट डे का, पिछले दिन का या कल का एनालिसिस जो मैंने पब्लिश किया है ऑलरेडी वीडियो, वो एक बार देख लें। तो आज आप देख सकते हैं 65 के ऊपर गया तो मैंने बाइंग किया, थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट आया। उसके बाद क्या हुआ, फॉल आना शुरू हुआ और ये रेंज में मैंने कोई पोजीशन नहीं ली। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लोगों को यही बोला कि कोई पोजीशन मत लो, क्योंकि कल जो है 31 जनवरी बजट डे है और कल शाम को यूएस का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है जो हमारे लिए रात को 12 बजे आएगी। तो फ़ायदा ही नहीं बना कुछ ट्रेड लेने का। आज टेक्निकली सुबह का 1 घंटा ट्रेडिंग के लिए अच्छा था। उसके बाद अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग पोजीशन ली है, उन्होंने पैसा बनाया होगा, वरना ये पूरा रेंज मैंने ट्रेड नहीं किया, ये मैंने छोड़ दिया। और कल के लिए ट्रेड के लिए देखूंगा, क्योंकि कल अच्छी वॉलेटिलिटी आने की एक्सपेक्टेशन है। बजट डे है और अनाउंसमेंट के मुताबिक और इंडिया का इकोनॉमिक व्यू के मुताबिक कुछ अच्छे मूवमेंट आने की संभावनाएं हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो कल के लिए ट्रेड के लिए देखूंगा फ्रेंड्स। मैं कल का ट्रेड जाने से पहले आपको फिर से ये वन डे का एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने क्लियरली हाईलाइट किया है। मैं अभी भी ये हेड एंड शोल्डर ही देख रहा हूँ फ्रेंड्स, और ये शोल्डर आप देख रहे हैं, ये टेक्निकली अगर नीचे जाना होता तो कहीं ये ग्रीन कैंडल के हाफ तक तो आ जाता, बट आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली ये पॉइंट पे, मतलब 81.5 पे आता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो 81.5 अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। उसे तो अगर तोड़ता है स्पॉट तो नीचे जाने के चांसेस बहुत बन जाते हैं। अगर उसे होल्ड करता है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत बनते हैं दोस्तों। तो ये है मेरा वन डे का व्यू। अब मैं चेक करता हूँ कल के लिए मैं क्या ट्रेड ले सकता हूँ। कल के लिए फ्रेंड्स 1 आवर चार्ट पे अगर मैं जाऊँ, हाँ, ये 1 आवर चार्ट पे अगर कल के लिए देखें फ्रेंड्स, ये एक रेंज में ही बना हुआ है। हम इनफैक्ट वन डे का रेंज भी देख सकते हैं, इसमें और इजी हो जाएगा हमारे लिए। वन डे के रेंज पे देखें तो फ्रेंड्स विल गो फॉर 1 आवर चार्ट। इट्स 1 आवर चार्ट पे ही देखते हैं दोस्तों, और ये रेंज देखते हैं हम 1 आवर चार्ट पे। तो दोस्तों, कल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रेंज मेरा बन जाता है यहाँ पे, जो मैंने बोला था आपको 81.5 का। अगर स्पॉट 81.5 के ऊपर रहता है तो मैं पहला अपना टारगेट देखूंगा कल, ये वाला जो है 81.61, क्योंकि कल बजट डे है और मूवमेंट हो सकती है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है। अगर स्पॉट 81.61 के ऊपर जाता है कल, तब मैं बाइंग साइड पे रहूँगा, मैं सी लूँगा या फ्यूचर्स लूँगा, पर बाई साइड पे रहूँगा जब स्पॉट 81.61 के ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल देगी। मेरा पहला टारगेट होगा 81.67, और अगर 81.67 के ऊपर रहा दोस्तों तो स्पॉट जल्दी जाएगा 81.74 को, और 74 के ऊपर ही सस्टेन किया तो स्पॉट जा सकता है 81.83, और 83 के ऊपर बहुत सारे लेवल्स, मतलब 81.93 भी इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, उस तक जा सकता है। अगर स्पॉट 81.5 के नीचे रहा दोस्तों तो मैं वेट करूंगा ये लेवल ब्रेक होने तक, जो है 81.39। मतलब स्पॉट अगर 81.5 के नीचे आता है, समझ लीजिए 46 को आया, 81.43 को आया, तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा नीचे की तरफ। मैं वेट करूँगा 81.39 ब्रेक होने के लिए,
क्योंकि जब 39 ब्रेक होगा तो हमें ज़्यादा कुशन मिलेगा नीचे की तरफ जाने का। तो पहला लेवल आ सकता है 81.31, दूसरा लेवल आएगा 81.20 27, और उसके नीचे आएगा 81.20। और अगर बजट सेशन में इतना इंडियन इकोनॉमी में अच्छाई बहुत दिखता है, तो 81.20 से 81 भी जा सकता है दोस्तों, तो इतना नीचे भी जा सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल्स है मेरे लिए कल और बजट सेशन के दौरान। स्पेसिफिकली मेरा एक सजेशन है, जो भी नए ट्रेडर्स हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं, या जिनका कैपिटल छोटा है, वो कल ट्रेड ना करे तो अच्छा है। क्योंकि जो भी नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा ये जो मूवमेंट और वॉलेटिलिटी रहेगी, उसका इम्पैक्ट में खोने की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए छोटा अमाउंट जिनके पास है, या जिनका एक्सपीरियंस कम है ट्रेडिंग में, वो लोग ट्रेड अवॉइड करें। शायद परसों ट्रेड करें, थर्सडे से ट्रेड करें फिर से, वो एक सजेशन है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। जो भी फर्स्ट टाइम मेरा एनालिसिस देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और इस एनालिसिस से आप अगले दिन ट्रेड के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। मेरा चैनल को प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम लिंक में मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रेडिंग आवर्स में हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। Now we'll do the analysis in English. So friends, as you can see, today was a very muted day of trade. If I look at the start of the trade today, we got a very good opening at around 81.65 levels. And if you look at my previous day analysis that I had done, I had clearly told that if spot is above 81.65, I will be on the buy side. So I was on the buy side in the morning till spot touched somewhere between 81.72. And after that, you can see spot just kept on going down, down, down. And at the bottom, it came up to 81.47. And if you refer my previous day analysis, which I have done, I clearly said I will be on the sell side if spot goes below 81.47. But in the entire session today, when spot went down, it again saw buying. So at 81.50, it has made a very important support. And tomorrow, being the budget session day, at the same time in the evening, we have the US interest rate decision. It is going to be a day of volatility. It is going to be a day where, a lot of things can happen, whether it can even go up or it can even fall down. That's the spot can go up or spot can fall down. So my suggestion specifically for new traders or people with smaller capital is to avoid trading tomorrow. Don't take trade tomorrow. Wait and watch the whole day, and maybe take trade on the next day, which is on the 2nd of February. So it can be much more easy from a trading perspective. Tomorrow is not going to be an easy day of trading. That's something which I can assure you. Now, what kind of plan I have for tomorrow? So for tomorrow, friends, I am again looking at the 1-day chart. I'm very closely watching this shoulder, this head, and this shoulder. And you can see here at this point, this is the neckline point at 81.5. Every time in the last 5 days, every time spot has tried to break 81.5, it has taken support and always moved up close to 81.61 levels, and again from there up, down, up, down. So it's important that we watch this neckline very closely tomorrow. And based on this, these are going to be some of my important levels that I am going to follow. So this is my 1-hour chart, friends. And in this, my most important level now has become 81.5. Okay. Now, if spot tomorrow is trading above 81.5, then I will wait for my next level, which is here, which is 81.61. If spot is, sorry, it is here. It's here, friends. If spot is going above 81.61 and giving a proper closing candle, only then I will buy. I'll be on the buy side. I'll look forward for targets of 81.67, and if 81.67 comes, I look forward for my next target, which is 81.74,
And if 81.74 is holding, I look forward for my next target, which is 81.83. All right, and all of these levels have to be broken. Each of these are resistances, and each resistance has to be broken. Only then it will move up. In case spot is below 81.5, then I will wait for this level, which is 81.39. Between 81.5, if spot falls below 81.5, I will not immediately go and sell, or I won't buy PE positions in options. I will wait. I will wait until 81.39 is broken. It gives enough cushion for us to clear. It clarifies that now it is downtrend, and then I can look forward for targets of 81.31 on the downside, 81.27 on the downside, and even 81.2 on the downside. This will be my downside targets only if 81.39 breaks. Otherwise, I still will be in a no trade zone. This is no trade zone, and this one is no trade zone still, because our closing today was same closing of what we got last time. So please do refer to my previous analysis. You will be able to link this analysis easily. I hope you're liking my analysis, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. Please do share my channel with your friends and family who are interested in trading, and do encourage me on this one. Thank you so much, friends, and we'll catch up with you in the markets tomorrow. Take care. Bye-bye.